हेलो एवरीवन, मेरा नाम उबेश मयूर है और आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। ट्रेडर्स, लास्ट वीडियो में हमने लिक्विडिटी गैप कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। आई होप आप सभी को वो कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी को डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर कर सकते हो। और सिर्फ डाउट एंड क्वेरीज ही नहीं, अगर आपके कोई सजेशंस हैं या फिर आप लर्निंग करना चाहते हो तो वो भी आप वहाँ पर कर सकते हो। आप सजेशंस भी दे सकते हो। वहाँ पर हमें एक डाउट एंड क्वेरीज वाले ग्रुप की तरह वर्क नहीं करना है, वहाँ पर हमें एक लर्निंग कम्युनिटी की तरह वर्क करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। नाउ आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। ट्रेडर्स, अभी तक जो हमने समझा है वो सब जो वर्क करता है वो सब प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम से वर्क करता है। मार्केट रैंडमली मूव नहीं करता है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। मार्केट का एक एल्गोरिदम होता है, मार्केट का एक साइकिल होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम, और इसको हम इंटरबैंक एल्गोरिदम भी बोलते हैं। मार्केट में जो भी मूवमेंट्स होते हैं वो एक एल्गोरिदम से होते हैं, वो एक सिस्टम से होते हैं। कुछ भी यहाँ पर रैंडमली नहीं है। आप ईटीएच में ट्रेड कर रहे हो, बीटीसी में ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो या फिर किसी करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहे हो, उसमें जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं वो एक एल्गोरिदम से हो रहे हैं, वो एक प्री डिफाइंड एल्गोरिदम से ही मूव होता है। रैंडमली यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। मार्केट एक एल्गोरिदम है और एक सिस्टम से चलता है जिसको हम बोलते हैं प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। अब इस प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम में ये चार चीज़ें होती हैं: एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन। ये चार चीज़ों से ही मिलकर प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम बना है जिसको हम मार्केट फ्रेमवर्क बोलते हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है, काफ़ी लोगों को पता होगा कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है जब प्राइस एक रेंज में घूम रहा होता है, एक ही रेंज में इसी तरीके से घूम रहा होता है, जिसको हम साइडवेज भी बोलते हैं। इस तरीके से जब मार्केट एक साइडवेज रेंज में घूम रहा होता है तो इस चीज़ को हम लोग कंसोलिडेशन बोलते हैं। अब कंसोलिडेशन वाला जो पॉइंट है वो प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मार्केट में जो भी मूवमेंट होने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है, या फिर जो भी सेटअप बनाने वाला है, उसकी जो शुरुआत होगी, उसकी जो नींव है वो है कंसोलिडेशन। जैसे कि एक बिल्डिंग होती है, बुर्ज खलीफा एक बिल्डिंग है, तो उसका जो बेस है उसको हम बोल सकते हैं वो कंसोलिडेशन है। एंड उसके बाद जो भी बिल्डिंग ऊपर गया है वो एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन जो शुरुआत होगी उस बिल्डिंग के बनने की वो उसकी नींव से होगी, जिसको हम कंसोलिडेशन बोल रहे हैं। तो जो भी मार्केट में मूवमेंट होने वाले हैं, जहाँ भी मार्केट जाने वाला है, उससे पहले एक बिल्डअप बनाएगा, उससे पहले एक कंसोलिडेशन बनाएगा। दूसरा पॉइंट, एक्सपेंशन। अब कंसोलिडेशन के बाद एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, हमेशा हमें मार्केट में एक्सपेंशन होता हुआ दिखेगा। ऐसा नहीं है कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल हो या रिट्रेसमेंट हो, कंसोलिडेशन के बाद हमेशा हमें मार्केट में एक्सपेंशन ही देखने को मिलेगा। अब जिसको नहीं पता है एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन का मतलब होता है एक बड़ा मूवमेंट आना। अब वो मूवमेंट अपसाइड हो सकता है, डाउन साइड भी हो सकता है, लेकिन एक्सपेंशन का मतलब होता है एक बड़ा मूवमेंट आना किसी एक डायरेक्शन में। अभी मैं आपको थोड़ा ग्राफर भी समझा देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमें होता हुआ दिखता है। ये हुआ हमारा कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन हो रहा है। इसके बाद हमें देखने को मिला एक्सपेंशन, ये अपसाइड का एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हुआ कंसोलिडेशन, इसके बाद हमें एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है डाउन साइड, तो ये होता है एक्सपेंशन। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर ये एक्सपेंशन हुआ कंसोलिडेशन के बाद, इसके बाद प्राइस हमें यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेस करता हुआ दिखेगा एंड यहाँ पर किसी एक ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करेगा एंड यहाँ से हमें अगेन ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा, यानी नीचे की डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा। सेम अपसाइड में होता है, जैसे कि ये अपसाइड का एक्सपेंशन हुआ कंसोलिडेशन के बाद, प्राइस यहाँ पर हल्का सा रिट्रेस होगा, यहाँ किसी इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई को टैप करेगा, टैप करने के बाद अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इसका मतलब होता है रिट्रेसमेंट। थर्ड पॉइंट है हमारा रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब होता है, जैसे कि एक बार इसको हटाता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ। अब एक चीज़ याद रखिए, एक्सपेंशन के बाद या तो रिवर्सल होगा या फिर रिट्रेसमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट ही होगा, रिवर्सल भी हो सकता है। जैसा कि अभी हमने समझा कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन ही होगा, तो ऐसा इसमें नहीं है कि रिट्रेसमेंट ही होगा, इसमें रिवर्सल भी हो सकता है। रिवर्सल का मतलब क्या होता है, जैसे कि कंसोलिडेशन के बाद ये डाउन साइड का एक्सपेंशन हुआ, अब क्या है, इधर पर एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है,
इधर पर एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ऑर्डर फ्लो हो सकता है, एफवीजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर नीचे अवेलेबल है। अब यहाँ पर जब प्राइस आया एक्सपेंशन करने के बाद तो इस पीओआई को टैप किया एंड यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया, एक डाउन ट्रेंड से एक अप ट्रेंड में चला गया। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रिवर्सल। रिट्रेसमेंट अलग है। रिट्रेसमेंट में क्या है, किसी नीचे के इंपॉर्टेंट पीओआई को टेस्ट नहीं किया मार्केट यहाँ से हल्का सा रिट्रेस किया, यहाँ पर एक पीओआई को टेस्ट कर वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया, या फिर जब ये अप ट्रेंड में जा रहा था तो ऊपर किसी आईएमपी पीओआई को टेस्ट नहीं किया, यहाँ से हल्का सा मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद जहाँ पर किसी इंपॉर्टेंट ओबी को टैप किया, टैप करने के बाद अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट हायर टाइम फ्रेम का पीओआई टेस्ट नहीं होता है रिट्रेसमेंट में, ये एक हल्का सा रिवर्सल होता है, हल्का सा रिट्रेसमेंट होता है। लेकिन जो रिवर्सल रियल होता है वो होता है जब किसी हायर टाइम फ्रेम की पीओआई को टैप कर देता है एक डाउन ट्रेंड में या फिर एक अप ट्रेंड में, तो वहाँ से हमें ट्रेंड अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है, तो उसको हम रिवर्सल बोलते हैं। इसका एक हम एग्जांपल भी देख लेते हैं सही से ग्राफ पर। जैसे कि ये कंसोलिडेशन हुआ हमारा, ये मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करने के बाद हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर नीचे एक हाई टाइम फ्रेम का पीओआई है। इसको समझ लेते हैं कि 1 डे का पीओआई है, 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है, 1 डे ऑर्डर ब्लॉक। तो प्राइस यहाँ पर क्या करता है, सबसे पहले तो नीचे की डायरेक्शन में एक्सपेंशन करता है। एक्सपेंशन करने के बाद इस 1 डे के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है। टैप करने के बाद प्राइस यहाँ से एक अपोजिट ट्रेंड में चला जाता है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चला जाता है। तो इस चीज़ को हम रिवर्सल बोलते हैं। लेकिन रिट्रेसमेंट में क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई पीओआई नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद यहाँ कहीं के एक ओबी को टैप किया, यहाँ पर एक ओबी टैप हो गया, टैप होने के बाद प्राइस अगेन अपने डायरेक्शन में नीचे चला गया। ये रिट्रेसमेंट है, ये डिफरेंस होता है दोनों में। अब इसको कैसे समझना है चार्ट पर, इसको कैसे समझेंगे, कंसोलिडेशन को कैसे समझेंगे, रिट्रेसमेंट को कैसे समझेंगे, रिवर्सल को कैसे समझेंगे, वो हम अभी आगे देखते हैं। इतना कुछ समझने के बाद हमारा एक चीज़ कन्फर्म हो गया है कि कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन होगा, ये हमें पता है कि इधर तक तो ये होगा ही। लेकिन इसके बाद हमें एक चीज़ नहीं पता है कि इसके बाद रिट्रेसमेंट होगा कि रिवर्सल होगा। तो इसको हम चार्ट पर आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे अभी ग्राफ पर। लेकिन हमें इतना पता है कि कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन होगा और एक्सपेंशन के बाद या तो रिवर्सल होगा या तो रिट्रेसमेंट होगा, ये हमें पता है। तो अगर आप ऑर्डर ब्लॉक को आप ड्रॉ करने जाते हैं, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होती, आप ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करने जा रहे हो या फिर आप किसी सेटअप को प्ले कर रहे हो, तो वहाँ पर आप फंस सकते थे कि अगर एक्सपेंशन हो गया और उसके बाद हम ट्रेड ले लिए बिना इस एल्गोरिदम को जाने, तो अगर वहाँ से रिवर्सल हो गया तो वहाँ पर हम फंस सकते थे। लेकिन अब ये चीज़ें हमें पता है तो हमारे फंसने के चांसेस कम हैं। तो अब थोड़ा हम एक एडवांस टॉपिक समझते हैं जिसको हम मार्केट प्रोफाइल बोलते हैं। अब मार्केट प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी चीज़ें और क्लियर हो गई। यहाँ पर देखेंगे तो मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रखे हैं। यहाँ पर रेंज मतलब कंसोलिडेशन, EX मतलब एक्सपेंशन। तो यहाँ पर सबसे पहले रेंज बना हुआ है, तो यहाँ पर भी एक चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले तो रेंज ही बनेगा, इसके बाद एक्सपेंशन होगा। ये हमें एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है। अब एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट होगा, रिवर्सल होगा, वो बात की बात है। लेकिन ये दो चीज़ें हमारी कंफर्म है कि रेंज बनेगा, रेंज के बाद एक्सपेंशन होगा, अब उसके बाद रिट्रेसमेंट या रिवर्सल होगा। यहाँ पर देखेंगे एक रेंज बना, रेंज बनने के बाद एक्सपेंशन हुआ। यहाँ पर देखेंगे कि रेंज बना, रेंज बनने के बाद एक्सपेंशन हुआ। यहाँ पर एक रेंज बना, रेंज बनने के बाद एक्सपेंशन हुआ। तो इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए कि रेंज के बाद एक्सपेंशन ही होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी डाउट्स आते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। इसमें काफ़ी लोगों को डाउट आते हैं। तो क्या हर एक्सपेंशन के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि हर एक्सपेंशन के बाद हमें रेंज बनता हुआ दिख रहा है, तो क्या हर एक्सपेंशन के बाद रेंज बनेगा? ऐसा नहीं है। इसके बाद रिट्रेसमेंट भी हो सकता है या फिर रिवर्सल भी हो सकता है। नाउ यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, एक रेंज बना, रेंज के बाद एक्सपेंशन हुआ, इतना हमें पता है। अब इधर देखो एग्जाम्पल में, यहाँ पर रेंज बना, रेंज के बाद एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद हमें वापस एक्सपेंशन देखने को मिला। इस वाले एग्जाम्पल में देखो क्या हुआ, रेंज बना, एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन के बाद हमें रिट्रेसमेंट नहीं, इस बार रिवर्सल देखने को मिला। अब एक सिनेरियो और है जो कि मैं बहुत रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा, जैसे कि एक रेंज बना, रेंज के बाद एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन के बाद फिर एक रेंज बना, ये बहुत रेयर कंडीशन है। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ तो हमें पता है इधर कि ये जो रेंज बना हुआ है इसके बाद एक्सपेंशन होना है, ये जो रेंज है इसके बाद भी एक्सपेंशन होना है। अब इसमें क्या है, किस साइड एक्सपेंशन होगा वो हम फिल्टर आउट कर पता कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी स्वीप स्ट्रेटजी को अप्लाई कर। यहाँ पर समझिए लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ऊपर का लिक्विडिटी स्वीप हुआ, नीचे एक्सपेंशन हो गया, या फिर
नीचे का लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ऊपर एक्सपेंशन हो गया। तो ऐसा ये हमें रेयर कंडीशन में होता हुआ दिखता है, लेकिन ऐसा भी हमें होता हुआ दिख सकता है कि रेंज के बाद एक्सपेंशन हो, एक्सपेंशन के बाद फिर रेंज बने और फिर एक्सपेंशन हो। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, मैनिपुलेशन को भी ज़रा समझ लीजिए। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक रेंज बना, एक रेंज है। अब रेंज के बीच में जब प्राइस कंसोलिडेट करेगा, तो यहाँ पर हमें एक हल्का सा एक फेक ब्रेकडाउन जिसको हम बोलते हैं या फेक ब्रेकआउट बोलते हैं, वो हमें होता हुआ दिखेगा। इसके बाद हमें एक्सपेंशन होता हुआ दिखेगा। तो ये मैनिपुलेशंस भी हमें होते हुए दिखते हैं, इसको भी आपको आइडेंटिफाई करना सीखना होगा। तो अब समझते हैं जो कुछ हमने सीखा उस सब को कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देखो, सपोज करिए ये हमारा की लेवल हाई है। अब इसमें मैनिपुलेशन को भी कवर कर लेंगे, कैसे समझना है। ये हमारा की लेवल हाई है, एच से डिनोट कर दिया। ये हमारा की लेवल लो है, एल से डिनोट कर दिया। की लेवल लो, ओके। यहाँ पर प्राइस कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। अब आपको क्या पता है, अब एक चीज़ और समझिए, आपके बायस अप साइड के हैं, आपका जो ट्रेंड है वो ऊपर साइड है। तो यहाँ पर आपके बायस क्लियर हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है। कहाँ तक जाने वाला है, की लेवल हाई तक जाने वाला है। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन के बाद क्या होता है, एक यहाँ पर ब्रेकआउट होता है कंसोलिडेशन का। तो अब आप मुझे बताइए कि आप इस ब्रेकआउट को मैनिपुलेशन समझोगे? बिल्कुल नहीं समझोगे, क्योंकि आपको पता है हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी एक हायर लेवल है जहाँ तक प्राइस जा सकता है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने का ट्राई करोगे या फिर एफवीसी फाइंड करने का ट्राई करोगे। यहाँ से आप बाय करोगे एंड टारगेट होगा आपका की लेवल हाई। अब की लेवल हाई पर जब प्राइस आ जाता है तो आप लोग बताइए कि आप लोग यहाँ से बाय करने का ट्राई करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि मैंने अभी बताया रिवर्सल तब आता है जब एक बहुत इंपॉर्टेंट हाई टाइम फ्रेम का लेवल टेस्ट होता है एक्सपेंशन के बाद। तो ये की लेवल हाई है, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, ना कि रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पर दोबारा रिवर्स कर एक एफवीसी को टैप करेगा, यहाँ से आप शॉर्ट एंट्री लोगे। देन की लेवल लो तक का आपका टारगेट रहेगा, या फिर जो भी बीच में पीओआई है वो आप टारगेट रख सकते हो। तो इस तरीके से प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम वर्क करता है। इस तरीके से चीज़ों को हमें समझना पड़ता है। एक एग्जांपल और देखते हैं। समझिए यहाँ पर आपके बायस लोअर साइड के हैं, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, हल्का सा मैनिपुलेशन करता है नीचे की साइड। तो आप इसको मैनिपुलेशन समझोगे क्या? बिल्कुल नहीं समझोगे, क्योंकि आपके पास लेवल्स हैं, आपको पता है यहाँ तक जाएगा। मैनिपुलेशन का भी एक फैक्टर होता है। मैनिपुलेशन जब होगा कंसोलिडेशन के नीचे, तो वहाँ पर एक कोई आईएमपी लेवल को मैनिपुलेशन टेस्ट करेगा। मैनिपुलेशन एक्सपेंशन जैसा बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा होगा। आईएमपी लेवल को टेस्ट करेगा बिल्कुल जस्ट नीचे उसके, एंड वहाँ से फिर एक्सपेंशन कर देगा। इसको थोड़ा और क्लियरिफाई करते हैं। सपोज करिए ये कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन के बिल्कुल जस्ट नीचे, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, जस्ट नीचे एक पीओआई है। कंसोलिडेशन का लो ये है, प्राइस इसको ब्रेक करता है, पीओआई को टेस्ट करता है, ये हो गया मैनिपुलेशन, ये एक्सपेंशन। इस तरीके से मैनिपुलेशन वर्क करता है। तो यहाँ पर भी समझिए एक छोटे लेवल का पीओआई है, प्राइस ने उसको टेस्ट किया है, तो फिर ये मैनिपुलेशन है। लेकिन यहाँ पर कोई पीओआई नहीं है, यहाँ पर नीचे आया है तो ये रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा एक ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करेगा, आपके पास की लेवल है नीचे का, तो वहाँ तक का आपका टारगेट रहेगा। एंड की लेवल से आप शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है की लेवल जब टेस्ट होते हैं तो रिवर्सल देखने को मिलता है। तो यहाँ से फिर आप एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो यहाँ कहीं का पीओआई टेस्ट होने के बाद। तो इस तरीके से जो हमारा प्राइस एल्गोरिदम है वो वर्क करता है। इस तरीके से हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं। अब अगर सपोज़ करिए आपको ये चीज़ें नहीं पता होती, तो आप लिक्विडिटी जो आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है उसको भी आप सही से अप्लाई नहीं कर पाते, जो हमने ऑर्डर ब्लॉक समझे उसको भी आप सही से अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि आपको मार्केट का एल्गोरिदम ही नहीं पता है। जब तक आपको मार्केट का एल्गोरिदम पता नहीं होगा तब तक आप मार्केट में कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी आपको आता हो। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मार्केट का एल्गोरिदम समझना। और मार्केट का एल्गोरिदम सिर्फ 4 चीज़ों पर चलता है: कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट। बस इन 4 चीज़ों को हमें मास्टर करना है। इसके बाद हम इन पर अपने ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो इम्प्लीमेंट करेंगे, तब चीज़ें वर्क करेंगी। आप रैंडमली करने जाएंगे तो कुछ वर्क नहीं करने वाला। अब हम इसको चार्ट पर समझते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या है, हमारा एक इम्पॉर्टेंट पीओआई लेवल है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक लेवल है, ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक लेवल है। 15 मिनट में हम चार्ट को वॉच कर रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या हुआ, इस पॉइंट को हम आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, ये कंसोलिडेशन है।
कंसोलिडेशन के जस्ट ऊपर देखेंगे तो मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन के बाद हमें एक्सपेंशन देखने को मिला है, हल्का सा जहाँ रिट्रेसमेंट भी हुआ फिर एक्सपेंशन देखने को मिला है। अब एक्सपेंशन हमें यहाँ तक क्यों देखने को मिला, बिकॉज हमने अभी समझा था कि एक्सपेंशन हमें वहाँ तक देखने को मिलेगा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, तो ये 4 आवर का इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ तक हमें एक्सपेंशन देखने को मिला। अब क्या जो एक्सपेंशन ये जब यहाँ पर एंड हुआ है तो क्या हम इसको रिट्रेसमेंट समझेंगे? बिल्कुल नहीं समझेंगे इसको रिट्रेसमेंट। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि हमने अभी समझा था कि रिट्रेसमेंट वहाँ से होगा, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट लेवल टेस्ट नहीं हुआ होगा। जैसे कि ये एक रिट्रेसमेंट था, फिर इसके बाद अगेन एक्सपेंशन हुआ, लेकिन ये रिट्रेसमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक 4 ओवर के लेवल पर प्राइस आ चुका है और यहाँ से चांसेस हैं कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर निकलेगा, तो यहाँ से हमें प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखा। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जैसे कि ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो है, प्राइस यहाँ पर ऑर्डर फ्लो पर आया और ऑर्डर फ्लो पर आने से पहले यहाँ पर देखो एक कंसोलिडेशन बना था, कंसोलिडेशन के बाद हमें एक मैनिपुलेशन देखने को मिला था, मैनिपुलेशन के बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद ये रिट्रेसमेंट है क्या? बिल्कुल नहीं है ये रिट्रेसमेंट। क्यों नहीं है रिट्रेसमेंट? यहाँ पर तो एक हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो है, तो यहाँ से तो फिर रिवर्सल आने के चांसेस हैं, तो यहाँ से फिर हमें प्राइस रिवर्सल की डायरेक्शन में जाता हुआ दिखा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन बनता हुआ दिख रहा है, ये एक कंसोलिडेशन है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, यहाँ पर हमारे बायस जो हैं वो जो पहले का ट्रेंड है वो एक अपसाइड है। दूसरी बात, यहाँ पर एक नीचे हाई टाइम फ्रेम का पीओआई है, एक लिक्विडिटी जोन है, यहाँ से कंटिन्यू प्राइस टैप कर ऊपर की साइड निकल रहा था, लेकिन इसी पॉइंट पर एग्जैक्टली हमें कंसोलिडेशन एक रेंज बनता हुआ दिख रहा है। तो अब क्या जो एक्सपेंशन होगा वो नीचे साइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑलरेडी प्राइस अपने एक इंपॉर्टेंट की लेवल पर ट्रेड कर रहा है, एक डाउन साइड के की लेवल पर ट्रेड कर रहा है और नीचे कोई की लेवल नहीं है जहाँ तक प्राइस जाए। यहाँ पर ऊपर साइड पूरे की लेवल्स पड़े हुए हैं, नीचे कोई अब की लेवल नहीं है और ओवरऑल बायस भी यहाँ पर अप साइड का है। तो यहाँ पर क्या कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन नीचे साइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन का एक्सपेंशन ऊपर की साइड हुआ, ये रिट्रेसमेंट हुआ, फिर अगेन एक्सपेंशन हमें देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमें की लेवल्स देखने को नहीं मिल रहे थे। अब एंट्री कहाँ ले सकते हैं, ये सब कहाँ कर सकते हैं, वो आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा कि इसमें एंट्री कैसे लेना है। सिंपल है, हमें कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट को समझना है और रिवर्सल को समझना है। अगर रिट्रेसमेंट है तो वहाँ पर एक IMP POI को हमें देखना है। जैसे कि हम यहाँ पर एक एंट्री देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर जब कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, एक्सपेंशन हुआ, तो यहाँ पर एक FEG बनाया प्राइस ने, ये हमारा एक FEG है। प्राइस ने यहाँ पर FEG को टैप किया, ये हो गया हमारा रिट्रेसमेंट। यहाँ पर हमने किया लॉन्ग, ये हमारा नीचे स्टॉप लॉस। टारगेट कहाँ तक रखेंगे? हायर स्विंग का हमारा टारगेट है ये वाला, कुछ इस तरीके से हम ट्रेड ले सकते थे यहाँ पर। ये हो गया हमारा ट्रेड। कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है? 1:10। और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर देखिए बायस बेयरिश थे, कंसोलिडेशन बना, ये मैनिपुलेशन भी है थोड़ा सा, कंसोलिडेशन बना, कंसोलिडेशन के बाद हमें एक्सपेंशन देखने को मिला। एक्सपेंशन कहाँ तक देखने को मिला? की लेवल लो तक एक्सपेंशन देखने को मिला। तो अब यहाँ से आप मुझे बताइए रिट्रेसमेंट होगा कि रिवर्सल होगा? डेफिनेटली रिवर्सल होगा। तो रिवर्सल होगा तो यहाँ से हम रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक FEG को देखा, एक FEG को देखना है या फिर एक ऑर्डर ब्लॉक को देखना है, ऑर्डर फ्लो को देखना है। यहाँ पर एक FEG है, ये रहा एक FEG। जूम आउट करेंगे, प्राइस ने यहाँ पर FEG को टैप किया लेकिन उतना परफेक्ट नहीं है। और दूसरा एंट्री देखते हैं, यहाँ पर एक FEG है, ये रहा एक FEG। प्राइस ने FEG को टैप किया, टैप करने के बाद हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। अब कहाँ तक देखने को मिल सकता था हमें अपसाइड का मोमेंटम? ये देखिए, एक यहाँ पर FEG है, यहाँ तक हम अपसाइड का मोमेंटम लेकर चल सकते थे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम लॉन्ग करते, ये हमारा टारगेट होता है, FEG का टारगेट रख सकते थे हम कुछ इस तरीके से। स्टॉप लॉस कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है? 1:12, 1:11 के समथिंग। इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। FEG को टैप किया, एक हायर टाइम फ्रेम का FEG, तो यहाँ से चांसेस क्या है? रिवर्सल के चांसेस हैं, तो यहाँ से आप रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो मेन चीज़ यहाँ पर हम क्या समझे? हमने ये समझा कि जो हमारा मार्केट का एल्गोरिदम है वो किस तरीके से वर्क करता है और इसको किस तरीके से हमें प्ले करना है।
कहाँ पर की लेवल्स हैं, कहाँ तक मार्केट जाएगा, इससे हम ये पता कर सकते हैं, कहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। इस सब के साथ आप अपनी लिक्विडिटी स्वीप को, लिक्विडिटी ग्रैब को अप्लाई करिए, ऑर्डर ब्लॉक्स को अप्लाई करिए, या फिर जो हम आगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, अभी तो ये बिल्कुल शुरुआत है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जब हम और एडवांस कॉन्सेप्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर हम और चीज़ें समझेंगे, तो इसके साथ हमें अप्लाई करना है। लेकिन जो हमारा मार्केट एल्गोरिदम है वो सेम रहेगा, चीज़ें बस एडवांस होती जाएंगी। मार्केट एल्गोरिदम तो इसी तरीके से काम करेगा, बस इसको और फिल्टर आउट करने के लिए हम और चीज़ें समझेंगे। तो आई होप आप सभी को वीडियो में समझ आया होगा किस तरीके से मार्केट एल्गोरिदम वर्क करता है। थैंक यू।